जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसा कि मैंने बेटे आपको बोला था कि हम पूरा का पूरा पेपर एनडीए 2024 का सोल्व करेंगे और एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से करेंगे ताकि उसको चैप्टर वाइज हम बना सके और चैप्टर वाइज बना के प्लेलिस्ट बना के बेटा चैनल पे मैं यहाँ पे रख दूंगा। आपको चैनल पे बेटे प्लेलिस्ट में रख दूंगा कि जब भी आप उसको सोल्व कर रहे हो, आज ही तो कल, जब भी आप उसको सोल्व कर रहे हो खुद से बैठ के कोई भी डाउट है तो उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपने चैप्टर पे जाइएगा कि कौन से वाला चैप्टर आपका, लाइक आज पीएनसी हो गया, आज कौन सा वाला है, उसी के अकॉर्डिंग अपना डाउट्स लेके वहां पे सोल्व कर लीजिएगा। राइट, सबसे बेस्ट ये तरीका रहेगा ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो, कि ये ना हो कि आप पूरी वीडियो में आप ढूंढते ही रह जाए कि आपका वाला क्वेश्चन है कहाँ पे। राइट, तो सबसे पहले बेटा इस सीरीज के अंदर सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ एनडीए 2024 के पेपर के सोल्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी। राइट, पूरा का पूरा बेटे सोल्यूशन लेंगे, एक एक करके सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। कितने बेटे अगर हम देखते हैं जी, पहले प्रोबेबिलिटी उठाते हैं। प्रोबेबिलिटी में बेटे हमारे पास 9 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। अगर अभी तक आपने आंसर की में भी आपको कोई झोलमोल लग रहा है कि आपने मैच कर दिए वो, तो सबकी सब अब बेटा चेक कर लेना। विद सॉल्यूशन में आपको दिखा रहा हूं क्या आपका बनता है, कैसे बन रहा है, उस हिसाब से आपको स्कोर भी चेक हो जाएगा। बहुत बेनिफिट होने वाला है। राइट, इस सीरीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है पेपर सोल्यूशन में। सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई 9 क्वेश्चन है बेटे, फटाफट से मैं इसको लेके चलता हूं और खत्म करता हूं जल्दी से। भाई ये बैग कंटेन 5 ब्लैक्स है बेटे, उसी के अंदर अगर हम देखें तो एक बैग में बेटे हमारे को क्या कह रहे हैं, 5 ब्लैक्स है और बेटा 4 व्हाइट है। ए मैन सेलेक्ट 2 बॉल्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ दीज आर ऑफ सेम कलर, कि दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए, है ना, बोथ आर ऑफ सेम कलर। तो सिंपल बेटा क्या करना है भाई, दोनों सेम कलर की होनी चाहिए। तो सर पहले तो बेटे उठानी कितनी है, सिलेक्ट 2 बॉल्स, तो बेटा टोटल केसेस कितने हो जाएंगे तेरे, 9C2 हो जाएगा टोटल। और अगर हम बात करें भाई साहब सेम कलर की बेटे होनी चाहिए, तो सेम कलर की बेटे अगर मैं फेवरेबल केसेस की बात करता हूं तो सर या तो वो पहले आर ऑफ सेम कलर ना, हाँ डिफरेंट कलर नहीं, या तो वो इसकी हो सकती है या तो बेटा 4C2 ही हो सकती है। भाई जिस बच्चे ने वो लास्ट डे दिन जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले मैंने यूनिट टेस्ट रखा था, उस यूनिट टेस्ट में बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था, बताना मुझे कमेंट में। याद होगा मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दिया, सेम क्वेश्चन बेटे हमारा प्रोबेबिलिटी में उठकर आया। तो 5C2 और ये हमारे पास बन गया सिंपल बेटे, 5C2 हमारा 10 होता है और ये हमारा 6 होता है, कितना हो जाएगा 16। 9C2 को बेटे ओपन कर लीजिएगा, 9C2 2 से 4 पे गया, 9 4 36, तो बेटा 16 से डिवाइड कर दो 36 को, 4 4 16, 4 9 36, 4/9 बेटा इसका राइट आंसर है। अगर आपका 4/9 आया था मार्क कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है जी, अरे ये तो कुछ पैराग्राफ लग रहा है, इसका पैराग्राफ कहाँ है, हाँ 9वें का क्वेश्चन होगा ना, ये 10 क्वेश्चन आए थे, सॉरी 11 क्वेश्चन है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन हमारे पास बेटा प्रोबेबिलिटी के देखने को मिले थे। बढ़िया है बेटा, और मजे हो गए। चलिए करते हैं एक बार, देखते हैं क्या क्या फटाफट से। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड तिरुपति रिटन डाउन इन रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टीज आर ऑलवेज कॉन्सिक्यूटिव। बेटा कौन से वाले टाइप का है, कौन से वाले टाइप का है, पीएनसी टाइप का। याद होगा मैं आपको प्रोबेबिलिटी टाइप्स वाइज पढ़ाता हूं, तो पीएनसी टाइप का बेटा क्वेश्चन है। पहले आप अगर इसका टोटल अरेंजमेंट निकाल लीजिए। टोटल की बेटे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बन रहे हैं 8, जिसमें से टी आ रहा है बेटे हमारा 2 बारी और आई भी बच्चे हमारा आ रहा है 2 बारी। तो टोटल केसेस बेटे कितने बनेंगे, दैट विल बी 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, टोटल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप बेटा बात करते हैं अपने फेवरेबल केसेस की, उसके अंदर आपके टी क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। राइट, ये दोनों टी बेटे आपके ना साथ में होने चाहिए, मतलब उसको इकट्ठा रख लो, वो कॉन्सिक्यूटिव है ना, वो कह रहा है ऑलवेज कॉन्सिक्यूटिव, उनको बांध दो, साथ में बांध दो। तो बच्चे आपके कितने बच गए, ये 6 और एक ये बच गया। राइट, टोटल बच्चे कितने हो गए आपके 7 फैक्टोरियल। बाहर आउटसाइड द बैग कौन रिपीट हो रहा है, आई, तो बेटे 2 का फैक्टोरियल, बैग के अंदर गया 2 से 2 कट्टी, बस प्रोबेबिलिटी बेटे निकाल ले। बहुत मजेदार क्वेश्चन आए थे बेटा, 7 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया। नेक्स्ट बेटे बात करें 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और ऊपर चली जाएगी बेटे 2 फैक्टोरियल, 8 इंटू में 7 काटा पीटी, 2 से बेटे 4, आंसर बेटे कितना आ रही है 1/4। ढूंढो बेटा क्या 1/4 ऑप्शन में है क्या, यस इज योर राइट आंसर। राइट, सीधा सा बेटे वही मैं आपको फिर से बोलूंगा, पेपर जैसा भी आया हो, मानता हूं बेटा इस बार थोड़ा सा आपका लेवल ऊपर की तरफ चला गया, मॉडरेट से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चला गया, हाई तो फिर भी नहीं गया था, 2016 जैसा पेपर नहीं था, फिर भी वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, मानते हैं बिल्कुल। फिर भी बेटा जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूं, अगर आप 120 क्वेश्चन हमने पूरे खंगाल लेंगे तो आपको अपने 50-55 आसान मिल जाएंगे। उसके अंदर बेटे प्रोबेबिलिटी एक नमूना है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन थे, और ऐसे मुश्किल भी आपने मेरे साथ बैठ के करे हैं, चाहे वो स्पेशल 30 क्लासेस हो, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे हमारे नॉर्मल क्लासेस हो। राइट, आगे बढ़ेंगे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा वाला बेटे हमें दे रखा है जीसी के अंदर, तीसरा क्वेश्चन जल्दी से बढ़ेंगे। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसने खुद ही लिख दिया बच्चे की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन हम दे रहे हैं, वेरिएंस हम दे रहे हैं। बेटा मीन हम लेंगे तो मीन बेटे फटाफट से कर देता हूँ, मीन बेटे 5 हो गया, यानी कि 5
वेरिएंस, वेरिएंस बेटे कितना है जी 4, यानी कि NPQ बेटे तेरा है 4, तो PQ की Q मेरा कितना आ जाएगा 4/5, तो P मेरे लड्डू कितना बचेगा भाई, P मेरे लड्डू कितना बचेगा 1/5 बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। ये तेरे को सिस्टम दे रखा सारा का सारा, फॉर्मूला लगा दे, फॉर्मूला तुझे बेटे पता ही है, फॉर्मूले के हिसाब से जाएगा तो दिस विल बी 5 की पावर 23, डन x3 रखना है, और नंबर ऑफ ट्रायल, अच्छा नंबर ऑफ ट्रायल भी तो चाहिए होंगे, हाँ रखना है यहाँ पे P की वैल्यू, तो P की वैल्यू रखते ही 5 एकम 5, 25 बेटे तेरे टोटल ट्रायल बन रही है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो बेटा इसको फॉर्मूले पे रखेगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आना चाहिए, तो बेटा 25 कितनी सक्सेस का, ये 3, और मेरे लड्डू ये तेरे 1/5 की पावर 3, और ये 4/5, 25 में से 3 जाएगा बेटे 22 हो जाएगा, डन। इसी के साथ उधर की तरफ जाते हैं तो लैम्डा, और ये लैम्डा इंटू में 4 की पावर लैम्डा में पूछ रहा है, क्या होगा हमें बता दीजिए, सोल्व करके बता देते हैं बेटा, ऐसी क्या दिक्कत है जी। आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा 5 की पावर 23, इसको करते हैं तो 25, 24 और आपका 23 अपॉन में 3, 2, 1, इसको करेंगे तो 4 की पावर 22, नीचे 22 और 25, 25 बेटे टोटल पावर बन रही है नीचे, हाँ या ना, बिल्कुल। ऊपर भी अगर देखें तो बेटे 25 बन रही है, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ तो 25 हो जाएगा, ये सब कट मरा जाएंगे, आपस में चले गए, डन। आगे देखते हैं भाई क्या बन रहा है, 3, 2, 6, 6, 4, 24 आ गया जी, डन। तो बेटे आपका बन कितना रहा है बेटा 23 इंटू में 4 की पावर 23, देखो मैच करने लगा क्या, अरे हाँ या ना, तो लैम्डा बेटे कितना आ गया 23 आ गया। इससे भी मुश्किल करे थे तो इस वाले सेक्शन ने हमारी हेल्प करी थोड़ी सी, थोड़ा सा जिन बच्चों का पेपर निकला है तो उन्होंने इस सेक्शन में हेल्प ली है कि सर आसानी से देखिए, हाँ एक आधा तो देखिए मुश्किल आएगा, मुश्किल तो नहीं होंगे, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आएगा ही आएगा, राइट। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ खास है नहीं, वैसे बहुत आसान है। आपको बोल रहा है m में बेटे 77 की पावर n है, इंडेक्स n इज गिवन एज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n आपको देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ m विल हैव 1 इन द यूनिट प्लेस, मतलब कि मैं ना n को मुझे क्या देना है, n को मेरे को लेना क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेनी है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू एट रैंडम, ठीक है। n इज गिवन है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू एट रैंडम, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू अगर हम लेके चले है ना, तो 1 से हमें स्टार्ट करनी है, यानी कि n की वैल्यू बेटे हमारी नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1, 2, 3 ये चलेगा हमारी गाड़ी, 3 फिर 4 ऐसे चलेगी, डन। तो वो कह रहा है कि n की वैल्यू मैं क्या रखूं कि मेरा m की वैल्यू जो भी आएगी वो उसके यूनिट प्लेस पे 1 होना चाहिए, यानी कि अगर मैं n को बेटे 1 लेता हूं तो m मेरे लड्डू कितना आ जाएगा 77, n को बेटे अगर मैं 2 लेता हूं तो बेटे 77 इंटू में 77 है ना, अरे लिख लेते भाई, लिखने दे 77, साथ साथ बेटे कितना फाइनल बच जाएगा जी 49, आखिरी में 9 आएगा, छोड़ो इसको। n को बेटे 3 पे लेता हूं तो m मेरे लड्डू 77, 77, 77, 7, तो 7, 9, 63, आखिरी में 3 आएगा, हटाओ इसको। फिर से बेटे 4 लेता हूं तो एक और आपका ऐड हो जाएगा है ना, और फिर से बेटे 77, तो 7, 3, 21, अब बेटे यूनिट प्लेस आने लगेगा, यानी कि बेटा पहले अगर हम देखें, पहले 4 नंबर देखें तो चौथे नंबर पे 1 नंबर, अगर मैं पहले 4 नंबर उठाता हूं, अगर पहले 4 नंबर उठाता हूं तो 1 नंबर मेरी हेल्प कर रहा है यूनिट प्लेस पे लाने में। सिमिलरली बेटे आगे बढ़ूंगा तो फिर 5, 6, 7, 8 इस पे मैच करेगा, यानी कि किन्हीं भी 4 में से एक हेल्प कर रहा है, और मेरे लड्डू प्रोबेबिलिटी लगा दे 1/4 तेरा आंसर आ जाएगा, सी इज राइट आंसर। क्लियर, काफ़ी सिस्टम आसान रहा था भाई, प्रोबेबिलिटी ने हेल्प करी काफ़ी बच्चों की। कुछ वाले सेक्शन मुश्किल लगे होंगे आपको बाइनोमियल के, वही है ना, दिक्कत क्या होती है ना एग्जाम हॉल में, जब फेस कर रहा है ना बच्चा एग्जाम हॉल के प्रेशर में और वह शीट बदल रहा है तो उसको सारे मुश्किल ही पहले दिख रहे हैं, ये अंदर कहीं छुपे पड़े होंगे पता नहीं चलता है ना, उस टाइम तक पहुंचते पहुंचते वैसे ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ये इधर उधर छुपे हुए तो मुश्किल दिख रहे होते हैं, पहला करा दूसरा मुश्किल, तीसरा मुश्किल, चौथा मुश्किल, पांचवा मुश्किल, छोड़े जा रहा है तो वैसे ही लगता है भाई मुश्किल पेपर आ गया। अगर बच्चे ने पहले 10 देखे 10 में 7 निपटा दिए तो वो बाहर कहता है आसान पेपर आ गया, राइट। तो ये दिक्कत रहती है एग्जाम हॉल में बेटा, समझ सकता हूं मैं बिल्कुल कि बिल्कुल। आगे आ जाइए बेटा, कह रहा है 3 डिफरेंट नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ठीक है। पहले मेरे पास जो फेवरेबल है ना, मेरे पास जो टोटल अवेलेबल है, अवेलेबल बेटे मेरे पास कितने हैं जी, फर्स्ट 15 है, मतलब 1, 2 करते करते 15 तक, ठीक है ना। 3 डिफरेंट नंबर उठाए गए हैं तो बेटे टोटल तो तेरे केसेस हो ही गए, 15 C3 हो गया, खत्म है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर, तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू थर्ड नंबर, तो आप फेवरेबल केसेस बनाइए, 3 डिफरेंट होने चाहिए, ध्यान रखिएगा बेटे नंबर्स भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट, और उनको उठाना है
तो दूसरा नंबर बनाना है, राइट। तो आप ना इसको लिख लो, या तो ऐसा कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। दो नंबर उठाइए जिनका प्रोडक्ट कोई तीसरा आ रहा हो। 1 × 2 करता हूँ तो 1 3 1 3 3 आएगा, नहीं ये फिर डिफरेंट नहीं रहेंगे, तो 1 के साथ तो कोई पेयर नहीं बनेगा। अगला आ जाओ, 2 के साथ बन जाएगा, है ना। तो मेरे लड्डू फेवरेबल क्या क्या बनेंगे सर? 2 3 2 3 जा 6, है ना, यही तो बोल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर, डन है जी। और अगर हम करें 6 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ना, हाँ है, हाँ है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अगला सर फिर ऐसे तो 2 4 8 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। अगला तो ऐसे 2 5 10 भी हो सकता है, फिर 2 6 12 भी हो सकता है, फिर 2 7 14 भी हो सकता है, 2 8 16 नहीं होगा, डन। 2 6 12 2 7 14। आगे बढ़िए बेटे, इसमें ही अब आप 3 और 2 6, नहीं 3 2 6 हो सकता है ना, हाँ ये भी हम ले सकते हैं। 3 डिफरेंट नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर्स। हाँ तो हम ये भी कर सकते हैं, मतलब फिर अरेंजमेंट हो जाएगा। नहीं अरेंजमेंट नहीं लेना, अरेंजमेंट नहीं लेना बेटा, सिलेक्शन करना, ये मत करना, आगे पीछे मत करना, अरेंजमेंट हो जाएगा, वो 2 का फैक्टोरियल लग जाएगा, वो नहीं करेंगे। तो बस अगला 3 3 9, नहीं 3 2 6, नहीं 3 1, नहीं 3 4 12 हो सकता है, 3 5 15 हो सकता है, 3 6 18 नहीं हो सकता। आगे बढ़िए, 4 के साथ 4 2 8, नहीं 4 3 12, नहीं वो भी नहीं, 4 4 16, नहीं 4 5 20, नहीं बस 5 3 15। आगे जाके बनेगा जी आई थिंक 5 और 3 के साथ, नहीं वो भी हो गया, वो भी हो गया। 6 3, नहीं 10 से 1 10, नहीं बस यही बनेंगे। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके बेटे ये बन गए। ऊपर वाले को सोल्व कर ले प्रोबेबिलिटी को, 15 14 13 अपॉन में 3 2 1 हो गया। 3 से बेटे 5 पे जाएगा, 2 से बेटे 7 पे जाएगा, 7 से 7 जाएगा, 13 5 65 आ जाएगा। ढूंढ बेटे 1 बटे 65 है क्या? 1 बटे 65 सी इज योर राइट आंसर। क्लियर। एक आधा क्वेश्चन एक केसेस बनाने वाला आता है, मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ ये केसेस बनाने वाला क्वेश्चन आखिरी में कर लिया करो, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपका लगता है। गड़बड़ ये हो सकती थी कि आप ना भाई इसको आगे पीछे करेंगे अरेंजमेंट तो आपके ज़्यादा बन जाएंगे, वो गलती मत करना क्योंकि वो अरेंजमेंट में काउंट हो जाएगा। फिर यहाँ भी 2 फैक्टोरियल लगेगा, यहाँ भी लगेगा, फिर यहाँ भी, बट ये नहीं करना हमने, गलत हो जाएगा। डन है ना? हाँ भाई, हाँ 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 हाँ। चलो आगे बढ़ते बेटे जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। ये देखिए भाई कितना आसान बेटे हमें क्वेश्चन देखने को मिला था मैक्सिमम मिनिमा का। इससे आसान मुझे नहीं लगता बेटे प्रोबेबिलिटी में शायद कोई क्वेश्चन आएगा। क्या था बेटे? पी ए यूनियन बी दे रखा है और इसकी मिनिमम वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रखी है। तो पी ए यूनियन बी को बेटे तू क्या लिख सकता है? दिस विल बी इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी, है ना। इसको बेटे तू क्या लिख सकता है? पी ए प्लस में पी बी, और ये पी ए इंटरसेक्शन बी बेटे क्या हो गया? 0.75 हो गया। डन। अगर तेरे को बेटे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो तू इसको उस तरफ लेके जा, पी ए प्लस में पी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे लड्डू तो ध्यान से देखिएगा, अगर तेरे को ये मिनिमम चाहिए, अगर ये मिनिमम चाहिए तो ये भी बेटे क्या लगाना पड़ेगा? मिनिमम लगाना पड़ेगा। अगर मेरे लड्डू तेरे को ये मैक्सिमम चाहिए, है ना, अगर तेरे को ये बेटे मैक्सिमम चाहिए 0.75, और ये भी बेटे तेरे को फिर क्या लगाना पड़ेगा? यही बेटे तेरे को फिर क्या लगाना पड़ेगा? मैक्सिमम लगाना पड़ेगा। डन है बेटे। तो इसका अगर तू मिनिमम निकालते तो इसका मिनिमम कितना है? 0.125। तो 0.75 प्लस में 125, है ना, कितना बनेगा जी? हमारा करीब बन रहा है 5 हो जाएगा, 5 6 7 8, 0.875। यस, डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है जी? ये बेटे तेरी क्या निकलेगी? मिनिमम वैल्यू निकलेगी। क्लियर। आगे बढ़ेंगे बेटे। सिमिलरली अगला क्वेश्चन था जी इसी का ही, है ना, 5वें का छठा। हाँ ये लीजिए, इसी का बेटे एक और क्वेश्चन हमारे सामने। 11-12 क्वेश्चन देखने को मिले। अगले में कह रहे बेटे मैक्सिमम बता दे। मैक्सिमम मेरे लड्डू जब तू बताएगा तो इसको तू क्या लगा दे? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है? 0.375 लगा दे, यहीं का यहीं खत्म कर। 0.375 5 7 5 12 कैरी 1 7 10 1.125 कुछ हमें दे रहा है, 1.125, है ना। हाँ यही है ना, देख लें दोबारा से। 7 10 11 कैरी 1, हाँ 1.125 इज राइट। इससे आसान बेटे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बन सकता। देखिए ये हो सकता है एग्जाम हॉल में बैठ के, बिल्कुल ये हमेशा होता है कि आप फेस कर रहे हैं तो सिर्फ मुश्किल दिख रहे हैं भाई, तो लग रहा है पेपर मुश्किल आ गया। लेकिन बेटे हमेशा ये बात रखियो, जितना ही पेपर यूपीएससी बनाएगा हमेशा तेरे 50 55 60 क्वेश्चन ईजी जरूर देगा।
उसमें से एक ये इसका पार्ट था। और भी मैं लेकर आऊँगा सीरीज़ के अंदर, तो आप देख लेना, अपना आंसर की मैच कर लेना, जिसने भी जॉन सर की लगाए थे ना, एक बारी मैच कर लेना क्या बन रहा है। डन जी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं ABC आर द 3 इवेंट है, मिनिमम वैल्यू बता दे, ये तेरे को बेटा चाहिए दे रखी है। तो ओके सर, मिनिमम वैल्यू बता दे, ओके सर, और उसकी फिर मैक्सिमम वैल्यू बता दे। 2 क्वेश्चन थे, मिनिमम और मैक्सिमम वाला। ठीक है, तो बस आप इसको पहले सिंप्लीफाई करो। ये इनइक्वालिटी दे रखी है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा जैसे ही मैं इस इनइक्वालिटी को लगाता हूँ, A यूनियन B यूनियन C इज ग्रेटर देन 0.85 एंड दिस विल बी PA, दिस विल बी PB प्लस में PC माइनस में A इंटरसेक्शन B माइनस में B इंटरसेक्शन C माइनस में C इंटरसेक्शन A प्लस में A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B। आगे पीछे कर दिया मैंने, कोई बात नहीं सर। दिस विल बी 0.85। यहाँ तक कर लिया भाई सबके, अरे हट जा, ये सबका आ गया होगा, 0.85 तक लिख लिया सब कुछ बेटे। आई थिंक तेरे को दे रखा है, अगर तू ध्यान से देखे, PA तेरे को बेटे 0.6 गिवन है, ये बेटे 0.4 गिवन है, ये 0.5। A अच्छा यूनियन दिया, इंटरसेक्शन नहीं दिया। A यूनियन भी दिया हुआ बेटे, इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ध्यान से देखिएगा भाई, फटाफट से निकाल देता हूँ। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू PA, दिस इज PB माइनस में A इंटरसेक्शन B। PA यूनियन B बेटे कितना है तेरा, 0.8 हो गया। PA बच्चे कितना है तेरा, 0.6, दिस इज 0.4, और ये साफ साफ दिख रहा है यार, ये तो 0.2 आएगा। कितना आ रहा है जी, 0.2 आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। लगा दे बेटे यहाँ पर 0.2, और आगे बढ़। B इंटरसेक्शन C तो हमें निकालना है, और C इंटरसेक्शन A कितना है जी, 0.3, और ये बेटे कितना है जी, ये कितना है बेटे 0.2। इस वाले को भी इस तरफ लिया, 0.85 को बेटा इस तरफ लिया, तो 0.85 ग्रेटर देन, इस नंबर को मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, इसको बेटा उस तरफ ले जा रहा हूँ, उसको इधर ले आया। डन। तो ये मेरा वहाँ जाए क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन C। क्लियर जी। अब आप ध्यान से अगर समझेंगे तो बेटा क्या बन रहा है जी, सर ये तो इससे कट जाएगा। ठीक है बेटे, 1 हो गया, 1.5 में से कितना जाएगा जी, 1.5 में से 1.5 में से 3 जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा। माइनस में बेटे अगर मैं करता हूँ 0.85 इस लेस देन इक्वल टू B इंटरसेक्शन C, यही बनेगा राइट। 10 में से 5 घटा दे, ये तो तेरा बन रहा है, यानी कि B इंटरसेक्शन C बेटे कितना आएगा, 0.35 से लेस आएगा। ये तो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, बट ये मिनिमम पूछ रहा है। अभी देखिए, अब आप इसका बेटे अगर वेन डायग्राम बनाते हैं, तो अगर आप बेटा इसका वेन डायग्राम बनाते हैं ना, तो अब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। देखिएगा, A हो गया, ये B हो गया, और ये मेरे लड्डू C हो गया। A B और C ध्यान से समझिएगा भाई। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना दिया हुआ था, 0.2, यानी कि ये बेटे तेरा कितना दिया हुआ है जी, 0.2। डन। और B इंटरसेक्शन C मैक्सिमम कितना निकला है, 0.75 और 35, यानी कि तेरा ये एरिया बेटे, ये एरिया मैक्सिमम कितना हो सकता है, B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C मैक्सिमम बेटे कितना हो सकता है, 0.350, ये 350 दे रखा है। डन जी। आगे बढ़िएगा, और आपसे पूछेंगे क्या कहते हैं जी, कौन बच गया, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B कितना दिया हुआ है, 0.2। A इंटरसेक्शन B होता कितना है बेटे, ये होता तेरा A इंटरसेक्शन B, ये तेरे को 0.2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कितना बच गया, 0। ध्यान से समझिएगा बेटे। अब आपको B इंटरसेक्शन C का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है, तो आपको पता है एक ये बड़ा तो मैक्सिमम हो जाएगा, और जो छोटा होता है वो बेटे मिनिमम हो जाएगा। तो ये मिनिमम इंटरसेक्शन बेटे कितना हो गया, 0.2, और मैक्सिमम बेटे कितना चला जाएगा, 0.315। कितना अच्छा क्वेश्चन था, मानते हैं जी, बिल्कुल। तो मिनिमम बेटे 0.2 आ जाएगा आपका, 0.2 राइट आंसर है। इसी के बाद हो सकता है बेटे अगला वाला क्वेश्चन आप देखें, तो हाँ, इसी में बेटे मैक्सिमम भी पूछा था। मैक्सिमम बेटे अभी अभी आपने निकाला है, मैक्सिमम बेटा 0.35 आ जाएगा। लेस देन इससे होना चाहिए, और आप नोटिस करिए ना यार, आपका जो ये है वो लेस देन इससे होना चाहिए, और ग्रेटर देन 0.2 होगा। क्लियर, क्योंकि आपका B और C यहीं पे आ रहा है, उसको मत समझिएगा कि वो भी लेंगे, वो तो A वाला पार्ट हो गया। B और C की बात हो रही है बेटे, तो इधर मिनिमम और ये मैक्सिमम, राइट। हो सकता है मैंने आगे पीछे पहले लगा दिया, लेकिन ये इसका आंसर रहेगा, अपना करेक्ट कर लेना। ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, नो डाउट। आगे बढ़ेंगे, 9वां क्वेश्चन, बस खत्म होता है बेटे हमारा, यहीं पे हमारा खत्म होता हुआ। चलिए भाई जल्दी से क्वेश्चन है बेटे, क्या कह रहे हैं, n/* n टाइम्स उसको उछाला गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इज P। ठीक है,
है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल्स इज क्यू। ओके, तो बेटे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल कितनी हो जाएगी बेटा, पी हो जाएगी, है ना, एटलीस्ट 1 टेल ना, सॉरी, एटलीस्ट 1 टेल इज पी। ठीक है, और दूसरी बात कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल, 2 टेल ना, हाँ 2 टेल इज इक्वल टू क्यू। तो मुझे बता दे क्या वगैरह 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 क्या होगा। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब अब क्या है, कम से कम एक, यानी कि बेटा 1 टेल वाले, फिर बेटा 2 टेल वाले, फिर बेटे ऐसे तो चलता जाएगा कहाँ तक, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ n टेल्स इज इक्वल टू p। लेकिन तू दूसरी तरफ नजर डाल, यहाँ से बेटे कौन कौन से हैं, 2 टेल वाले, ऐसे करते करते n टेल वाले, राइट। और ये तेरे कितने हैं बेटा, q दे दिए, यानी कि तेरे को यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे, q दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल इज इक्वल टू प्लस क्यू इज इक्वल टू पी हो गया। अरे यस और नो, बिल्कुल हो गया सर। तो साफ साफ बेटे आप देखेंगे तो बेटे ये कितना बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और पी माइनस क्यू बेटे तेरे को कितना दिया था, 5/32, यानी कि ये तेरा कितना आ गया, 5/32। तो 1 टेल आना चाहिए। अरे बाबा कितना आसान है, n टाइम उछाला 1 टेल चाहिए, तो 1/2 की पावर 1 और बाकी बची 1/2 की पावर n-1। कोई भी कर देगा, मुझे नहीं लगता अब इसको कोई तकलीफ है। कितना बचेगा बेटे, n अपॉन में 2 की पावर n इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2 की पावर 5, ऐसा कर सकते हैं। बस कंपेयर कर लीजिए बेटे, क्या पूछा था आपसे, n की वैल्यू पूछ रहे हैं जी, बताओ n की वैल्यू नहीं बता सकते, 5 आपका आंसर आ गया। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन हर बार ही आता है, कोई बड़ा चीज नहीं आ गई है, हर बार ही आता है ऐसे क्वेश्चन, मैंने PYQs में भी करा रखे हैं। 9 हो गया ना, 10वां क्वेश्चन था इसका। हाँ, अगले में कह रहा है मुझे P प्लस Q बता। ठीक है, अगले में कह रहा है बेटा मुझे ना P प्लस Q बता क्या होगा। अच्छा ओके ओके ओके, अब निकालना पड़ेगा, अब निकालना पड़ेगा। P पहले निकाल लेते हैं बेटे। P तेरा क्या था, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल तो मैं निकालने से रहा, तो मैं क्या कर दूंगा, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल, 1 माइनस में एक भी टेल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई तू नहीं चाहिए, जा जा यहाँ से। ठीक है, तो 1 हो गया, ये 1 हो गया बेटे 1/2 की पावर 5, यानी कि 1 माइनस 1/32, यानी कि 31/32 तेरा बेटे P आ गया। डन। सिमिलरली बेटे Q तेरा कितना था, एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल का मतलब 1 में से कौन कौन से घटा दो, 0 टेल वाले और 1 टेल वाले, है ना, में से कौन कौन से घटा दो, 0 टेल प्लस में 1 टेल घटा दूंगा तो 2 टेल वाले आ जाएंगे ना आपके। अरे 0 और 1 घटाऊंगा तो 2 नहीं आ जाएंगे। तो बेटा 1 माइनस 0 टेल तो आपने अभी भी निकाला है, कितना है, 31/32 हो गया जी। डन। 1 टेल वाला निकाल देता हूँ। 1 टेल बेटे आपका 5C1, हाँ 5 से ना वो, हाँ 5 थे जी, 5C1 और 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 4 करिए बेटे एक बारी। 1 माइनस 31/32 प्लस में 2 की पावर 4 और 5 हो गया, और ऊपर 5 अपॉन में 32। डन। 1 माइनस में 31 और 36 अपॉन में 35 हो गया ना, ये हमारे पास 36 और ये 32 करिएगा बेटे। इसको कितना बन रहा है जी, हाँ नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, NC1 हो गया, हाँ 5 2 की पावर 5 32, हाँ तो 31/32, हाँ ये आया था जी हमारा 0 टेल का। नहीं 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 नहीं, अच्छा हमने ये गलत ले लिया, ये 0 टेल ना यहाँ पे ये नहीं आएगा। 0 टेल का तो बेटे 1/32 आ रहा है ना, ये आ रहा है ना 0 टेल का, तो 1/32 है ना, और ये बेटे कितना हो गया जी 1/32 प्लस में 5/32, तो मेरे लड्डू कितना हो गया 6/32। कर दे एक बारी फटाफट से, 6 अपॉन में 32, ये बेटे तेरा क्यों निकला है। डन है जी। अरे हाँ या ना, बिल्कुल हो गया। 32 में से बेटा 6 घटाएंगे तो तेरा ये बन जाएगा, दोनों को जमा कर दे, दोनों को तू बेटे जैसे ही जमा करेगा 25 प्लस में 31, 6 और 1 के 7, 3 4 5, 57 अपॉन में 32 तेरा आंसर आ जाएगा, 57 अपॉन में 32, यही तो राइट आंसर। डन। इस तरीके से बेटे आपको एक क्वेश्चन करना था, नो डाउट PYQ बेस्ड था, तो हमने ये कर लिया, बस हो गए सारे, है ना। हाँ चलो भाई, तो यहाँ पे बेटे हमारा ये खत्म होता है सारा का सारा। ऐसे ही बेटे मैं अगला चैप्टर लेकर आऊँगा, ऐसे रेगुलर लेकर आऊँगा। ऐसे ही ना आपको चैनल पे मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा कि आप प्लेलिस्ट में आराम से जिस चैप्टर का आपको करने करिए, अपने आंसर की भी मैच कर लो, क्या मैच कर रहा है, सही निकले थे नहीं निकले थे, कितना बन रहा है एक्यूरेट, वही पता चल जाएगा। राइट, यहाँ बना दूंगा प्लेलिस्ट,
बस वहाँ से देख लेना जब जरूरत पड़े। ठीक है भाई, अगला कौन सा चैप्टर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहीं पे मैं पूछता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बेटे अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।